मैनचेस्टर टेस्ट दूसरा दिन, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया के लिए ठीक है, टोटल भी सही लगा दिया है बोर्ड पर और अब गेंदबाजों को काम करना होगा। लेकिन गेंदबाजों की उसके बाद बहुत बुरी तरह से पिटाई हुई। वो तो भला हो कि जाते आते उनके दोनों ओपनर्स आउट हो गए और दोनों शतक नहीं बना पाए, नहीं तो लग रहा था कि शायद ये दोनों का शतक भी हो जाएगा, ये तकरीबन जो है 250 के आसपास खड़े होंगे। लेकिन अभी भी टीम इंडिया टेंशन में है। लेकिन जब दिन का खेल खत्म हुआ और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शार्दुल ठाकुर आए तो उसके बाद वो कुछ चीज़ें ऐसी बोल गए जहां पर थोड़ा सा उन्होंने, आप कह सकते हो, अपनी बॉलिंग लाइनअप को भी, बॉलिंग अटैक को जिन्होंने नई बॉल डाली है उनको क्रिटिसाइज भी किया। और ये ऑनेस्ट असेसमेंट रहा उनकी तरफ से, पूरी ईमानदारी से शार्दुल ने बताया। और साथ ही साथ उन्होंने कप्तान पर भी जो है थोड़े से सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनको क्यों कम गेंद मिलती है। आपको याद होगा कि पहले टेस्ट मैच में जब शार्दुल खेले थे तब भी उनको कम गेंद मिली है। दो बयान आप देख सकते हैं, ऑनेस्ट असेसमेंट शार्दुल का। सबसे पहले तो उन्होंने गेंदबाजी के लिए बोला है कि हम बेहतर हो सकते थे नई बॉल पर, ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल था गेंदबाजों के लिए और हम ज्यादा पेशेंस दिखाकर एक जगह चैनल में रहते हुए बॉल कर सकते थे। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना कम बॉल डाला है, पहले मैच में ज़्यादा मौके नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि पहले मैच के लिए मुझे कप्तान ने ये कहा था कि मेरे को वो मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं आपको बॉल दे पाऊँ, तो मैंने चलो उस पर कहा कि ठीक है, और कप्तान की ही कॉल रहती है। देन उन्होंने कहा कि जो दूसरे दिन का खेल रहा वहाँ पर वो 2 ओवर्स और डाल सकते थे, लेकिन अभी भी उन्होंने बोला कि गेम में आगे वक्त है, तो होपफुली उनको जब मौका मिलेगा तो बेहतर करेंगे। और ये ज़रूर उन्होंने एडमिट किया साथ में कि यार रिदम जो होती है आपकी, थोड़ी सी आपको उस टाइम पर रिदम अपसेट हो जाती है जब आप चाहते हो कि भाई चीज़ें आप ढंग से कर पाओ, मौका बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहता कि आपको कब बॉल मिलेगा, कितना बॉल मिलेगा, तो रिदम फाइंड करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत रहती है। बट देन उन्होंने यही कहा है कि जितना उनका एक्सपीरियंस है उसको बैक करते हुए वहाँ पर अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा उनके, खैर ये 2 बयान जिन पर हमने बात करी। लेकिन इसके साथ ही साथ ये मामला अभी एकदम से आपको ऐसा क्यों लगा कि कप्तान के ऊपर क्यों आ गई बात, एकदम से शार्दुल ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपको याद होगा जब पहला टेस्ट मैच हारे थे, पहले टेस्ट मैच हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे गौतम गंभीर। अब शार्दुल का तो आपने बयान देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। गंभीर ने क्या कहा था, गंभीर ने क्या कहा था उस पर एक बार चलते हैं। तो गौतम गंभीर ने पहले टेस्ट मैच में हार के बाद कहा था, एक तो उन्होंने कहा कि भाई कि प्रॉपर बॉलर के तौर पर वो नहीं थे, बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में थे। वो उनसे जब पूछा गया कि भाई आपका एक बॉलर उसमें बॉल नहीं डाला, तो तब गंभीर ने कहा था। लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा था कि भाई कभी कभी कप्तान जो है इंस्टिंक्ट्स पर जाता है। जडेजा अच्छी बॉल कर रहे थे तो शार्दुल का इस्तेमाल उतना नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि शार्दुल ने जब बॉल करी तो 2 इंपॉर्टेंट जो है क्रूशल ब्रेक थ्रूज उन्होंने वहाँ पर दिलाए भी। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पर ये हुआ है कि शार्दुल आपने देखा कि कम इस्तेमाल हुए, चलो शार्दुल इस्तेमाल तो हो गए कम से कम, बट बात यह है कि एक गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर भी हैं जिनकी अभी तक जो है बॉलिंग कराने के लिए जो कह सकते हैं भाई कि वो नंबर ही उनका नहीं लग पाया, तो वो कब उनका इस्तेमाल होता है। और एक सरदर्द रहेगा कप्तान को बॉलर्स को रोटेट करने में। अंशुल कंबोज डेब्यू पर हैं, थोड़ा सा नर्वस दिखे, सिराज आपको टोटली ऑफ टारगेट दिखे, बुमराह ने अच्छी बॉल भी डाली प्लस जो उनसे हम नहीं करते एक्सपेक्ट बुरी बॉलें भी डाली डाउन द लेग साइड पैडों पर। तो फिर ऐसे में शार्दुल भी आए, शार्दुल महंगे भी साबित हुए। शार्दुल ने बात जरूर रख दी लेकिन शार्दुल महंगे भी साबित हुए, ये भी एक चीज़ है। और शायद इस वजह से कप्तान ने उनको गेंद फिर बाद में नहीं भी दी। तो कप्तान के पास एक सरदर्द है कि बॉलर्स को रोटेट कैसे करना है। उतने में जो है शार्दुल ने भी थोड़ा सा एक एडिड प्रेशर वहां पर डाल दिया कि भाई आप थोड़ा सा जो है ना मुझे कम इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहले मैच में आपने बोला था, मैं समझ गया था, लेकिन अब जो है मुझसे आप बीते दिन पर भी बॉल ज़्यादा करवा सकते थे। तो आज भी कहीं ना कहीं शार्दुल का एक वो गेम में असर डालना चाहते हैं और बॉल ज़्यादा डालना चाहते हैं। और फिर ये भी देखना होगा कि भाई किस तरीके से आप बॉलर्स को रोटेट कराते हो। और सबसे पहली चीज़, शुरुआती घंटे में आपको चाहिए विकेट्स। अगर शुरुआती घंटे में आपने नहीं निकाली 2 विकेट कम से कम, तो आप ये मानकर चलिए कि तीसरा दिन जो है बैटिंग के लिए आप कहोगे कि भाई कि बेस्ट भी दिख रहा है और एक लंबा दिन हो सकता है आपके लिए, और एक ऐसा दिन भी हो सकता है कि जिस दिन आपसे ऑफिशियली सीरीज छीन जाए। तो ऐसे में शार्दुल को, पूरी बॉलिंग यूनिट को और साथ साथ कप्तान जो शुभमन गिल है उनको अपने एक गेम पर रहना होगा। और गौतम गंभीर को भी बाहर से देखते हुए भाई क्या कुछ टीम के लिए सही है वो टीम को कन्वे करना होगा। जैसे हमने बीती शाम देखा भी था कि प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं, मैसेज देके फिर अंशुल कंबोज को गेंद मिलती है और बेन डकेट आउट होते हैं। तो ऐसे मूव्स आपको ज़्यादा चाहिए। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप बताइए आपका क्या मानना है, क्या वाकई में शार्दुल का उतना यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है? और अब क्योंकि इस मैच में शार्दुल ने बल्ले से रन लगाए तो कॉन्फिडेंस भी उनका ऊपर होगा, तो क्या गेंदबाजी में उनका, बावजूद इसके कि थोड़े से महंगे साबित हुए, आप चाहते हो कि ज़्यादा इस्तेमाल हो? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें
और GCTV को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम लगातार लेकर आ रहे हैं। गेम चेंजर्स ब्लॉग्स को भी सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल सुझाव हो उसके लिए आप लोग जो है हमें नाइबर्स पर सवाल भेज सकते हैं। फिलहाल ये पूरी की पूरी अपडेट थी और इसी तरीके से बने रहिए, दिन भर खबरें आते रहेंगी। अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।